एकदम से इतनी धूप, बाप रे बाप, जब चले थे, जब मौसम इतना बारिश हो रही थी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने आज का ब्लॉग शूट किया। और बारिश सुबह कितनी थी, और एकदम हम जैसे ही माँ के धाम पहुंचे तो कितनी तेज धूप हो रही है। तो देरी ना करते शुरू करते। जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो सुबह के बज चुके हैं 4:15 और मैं जा रही हूँ आज साकुंडे के दर्शन करने के लिए। और मैंने माता रानी का नाम लेकर माँ को प्रणाम करते हुए, जैसा हम आपको रूटीन पता है, मैं सीधी मंदिर में जाती हूँ और माता रानी को, सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए मैं माता रानी से दुआ करती हूँ, माता राज रानी सभी की मनोकामना पूरी करे, मेरा दिन अच्छा हो। ऐसा बोलते हुए फिर मैं अपनी किचन में एक शुरुआत करती हूँ, एक गिलास गुनगुने पानी से, जिसमें मैं 2 चम्मच चिया सीड डालती हूँ ओवरनाइट भीगे हुए, और जिस पानी को मैं बैठकर रेगुलर पानी को पीती हूँ। और ये पानी मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ, जिससे ये है कि अपना डाइजेस्ट सही रहता, पूरा दिन ठीक रहता है। नहा धोकर फ्रेश होकर मैंने माता रानी के लिए खाना ले जाना था, और पूड़ी बनाई थी और हलवा बनाया था। तो नहा धोकर मैं माँ के लिए पूड़ी बना लेती हूँ। थोड़ा आटा था जो कि नमक का नहीं गूँथना था, सिर्फ मामा के लिए 8 पूड़ी बनानी थी, जिसे अठ्यावरी बोलते हैं हमारी भाषा में। और अठ्यावरी बनाकर माँ के लिए पूड़ी और मैं ये हलवा बना लेती हूँ, जो माँ को घर से बनाकर भोग ले जाऊँगी। पहले मुझे नहीं पता था, तो मैं पहले ऐसी प्रसाद वहाँ से लिया, चढ़ा दिया, लेकिन अब मुझे पता है तो मैं अपने घर से ही माँ का भोग बना कर ले जाऊँगी। ऐसा करते हुए मुझे बज चुके थे 5, और नहा धोकर फ्रेश होकर और फिर मैंने जब तक माँ का खाना बना लेती हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था, आप नहाकर जब तक माँ के मंदिर में जाकर पूजा की तैयारी करो। तो उन्हें मैं मंदिर की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मैं जब तक माता रानी के लिए खाना और हलवा ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ, जो कि मेरा जल्दी जल्दी काम निमट जाएगा। वो जब तक पूजा की तैयारी कर लेंगे, फिर हम दोनों मिलकर पूजा कर लेंगे। ऐसा करती हुई जय माता दी बोलती। और बारिश आज इतना बोल रही थी कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैं इस तरह से पूड़ी सेकते हुए वहाँ जाकर देखा, तो उन्होंने माँ को और कान्हा जी को नहला धुलाकर अच्छे से उनकी तैयारी करने लग रहे थे वो पूजा की। तो मैं ये देखकर चले में, चलो ठीक है, ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जब तक मेरा भी खाना कंप्लीट बनने पे ही आ गया था, फिर हम दोनों ने पूजा करी और प्रणाम किया गणेश जी को। ये ठाकुर जी बैठे हुए हैं और ये मेरी माता वैष्णो रानी बैठी हुई है। ऐसे करते हुए माता रानी की पूजा करके माँ का आशीर्वाद लेते हुए और माँ की मतलब पैरों को, चरणों को छू के माँ को भी हलवा दे दिया, और कान्हा जी को, सबको हलवे का भोग लगाया। और हलवा हमने वहाँ पूजा के लिए ले जाना था। इस तरह से करते हुए हम निकल लेते हैं। और देख सकते हो आप कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और यहाँ से ही बारिश शुरू हो रही थी। उन्होंने जब तक गाड़ी ले आए थे, और बस थोड़ा सा हल्का सा दिन निकल गया था। और देख सकते हो पूरी रास्ते इतनी तेज़ बारिश होती हुई गई कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज बारिश पड़ के बंदी होगी कि नहीं होगी। पूरे रास्ते हमें बारिश मिली, और बारिश को बहुत तेज़ तेज़ बारिश पर, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। मैं चलो ये तो काम अच्छा हुआ कि बारिश हो रही है और बस वहाँ तक ना मिले। लेकिन अब देखते हैं आगे चलकर क्या बारिश मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बने रहिए, देखते रहिए, और हम आपको दिखाते हैं कि माता रानी का बहुत ही अच्छा मुझे ये सफ़र यादगार रहा। और माता रानी को याद करते मैंने गाना भी लगाया था, बारिशों की छम छम मैं तेरे दर पर आए हैं। इस तरह से करते हुए मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। मैंने चलो गाना भी माँ के दर पर ही जा रहे हैं और गाना भी मैच कर रहा है। इस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए और माँ को हम याद करते हुए कि माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करे। मैं सेकंड बार जा रही हूँ। ऐसे करते हुए हम माँ के धाम पर पहुँच गए थे। यहाँ बारिश होकर बंद हो चुकी थी। मैं चलो ये तो अच्छा हुआ कि बारिश होकर बंद हो चुकी है, और दुकानें, मेला भरा पड़ा था, क्योंकि 14 ख़त्म हुई है और हम पूर्णमासी को पहुँचे। हम 14 को नहीं जा पाए क्योंकि हम वहाँ चले गए थे ससुराल, वहाँ भी दीवे जलाने थे। और ये देखो माँ का इंट्रेंस गेट, और इस तरह से काफ़ी मेला भरा पड़ा था। तो शुरुआत जैसे मैंने सुना है वहाँ भूरा महादेव से करते हैं। मैं तो सेकंड बार गई हूँ। तो भूरा देव जी हैं, इनके हमने दर्शन करे। भीड़ ज़्यादा नहीं थी और कम भी नहीं बोल सकते हैं। तो सभी लोग, मैं जैसे बता रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा वैष्णो देवी के बारे में तो मुझे सब कुछ पता है, पर जैसे जैसे मैंने पूछ के मैंने हलवा पूड़ी के क्या लगे माँ पर ही भोग लगेगा, तो फिर यहाँ हमने प्रसाद ले लिया था। प्रसाद तो वहाँ भी लिया था। तो ऐसे लाइन में लगते हुए और मैं दर्शन कराऊंगी आपको भूरा महादेव जी के। यहाँ तो वीडियो बहुत अच्छे से बन गई थी, खैर किसी ने रोका टोका नहीं था। और इन बाबा के दर्शन करते हुए
और देखो काफ़ी तेज़ लाइन तो लगी पड़ी थी, थोड़े थोड़े से सरक भी रहे थे। आप भी कमेंट में जाकर लगाइए कौन कौन माँ शाकुंभरी के दर्शन कर चुका है। और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ के तो सभी लोग दर्शन कर ही चुके शाकुंभरी के, और कई बार नहीं बहुत बार, मैं तो सेकंड ही बार गई हूँ, लेकिन हाँ मैंने जोड़े से कर दिया। और इस तरह से लाइन में लगते हुए और बाबा के हम पास में नज़दीक चल ही रहे थे, जैसे जैसे भीड़ चल रही थी, क्योंकि सभी आते हैं, सभी माथा टेकते अपनी मन्नत मांगते हैं, तो बाबा उसी हिसाब से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और आप देख कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ तो मेरी वीडियो बहुत अच्छी से बन गई थी। फिर हम दर्शन करने के बाद फिर हम निकल लिए माता रानी शाकुंभरी के दर्शन। और यहाँ बारिश होकर देख सकते हो कितना पानी चल रहा है, और पूरी रास्ते में ही ऐसे जैसा पानी है ना, मैं पहली बार देखा था। सभी लोग बताते हैं, जैसे वहाँ एक दो से पूछा था तो वो बता रहे थे, हम तो पहले तो चलो कुछ पानी नहीं है, साइड से पानी बह रहा था, यहाँ हम घुटनों घुटनों पानी में आते थे, और कमर तक भी पानी हो जाया करता था इन दिनों में। लेकिन मुझे तो यही पानी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अगर जो पानी में वहाँ तक, वहाँ के पास तक जाएगा, कम से कम 1 किलोमीटर का वो था, जहाँ से हम मेन गेट से और माँ के यहाँ नीचे नीचे जा रहे थे वहाँ, और सभी पानी में भीगते हुए आ रहे थे। और मैं भी कुछ ज़्यादा ही टीटी हो रही थी, मैंने भी साड़ी पहन रखी थी, तो मुझे सभी माँ बोल रहे थे तो मैं सूट पहन कर आना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा माँ के पास जा रहे हैं तो नहीं, मैं साड़ी पहन कर जाऊँगी। मुझे क्या पता था यहाँ इतना पानी। अब जहाँ पानी सूखा है तो वहाँ इसमें रेता था, और जिसमें पानी, ज़्यादातर तो मैं पानी में ही चल रही थी। मैंने कि चलो भीगना तो है ही, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शुद्ध पानी आ रहा था। मैं चलो वहाँ के पानी में होते हुए, लेकिन इमेजिन करो जो लोग बता रहे हैं हम कमर तक, घुटने घुटने तक पानी रहा करता था जब जाया करते थे, तो कितना अच्छा लगता होगा। और चारों तरफ देखो कितने, मतलब पेड़ों से घिरा हुआ एक, इमेजिन कर, मुझे ऐसी जगह जाती ना, इमेजिन करती हूँ, मैं रुक जाया करती थी और मैं यही देखती थी कि यहाँ कितना पानी आया होगा। कुछ दिन पहले यहाँ वो आ रही थी, पानी काफ़ी तेज़ आ रहा था, जब चारों तरफ पानी पानी हो रहा था, तब भी यही लोग ये बता रहे थे कि यहाँ इतना बारिश आकर इतना पानी था कि एक मैंने पेड़ देखा था वहाँ तक काई आ चुकी थी। और आप देख सकते हो इन्होंने वैसे जो दंडवत प्रणाम कर कर आते हैं ना, उनके लिए बिछा रखा है। वो लोग अब भी आ रहे हैं दंडवत प्रणाम करते हुए, और ये नहीं है कि आस्था कम नहीं है। देखो बहुत दूर दूर तक पानी भरा पड़ा है, और मैं चारों तरफ यही देख रही थी। कुछ जा रहे थे, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो गाड़ी खैर वहाँ तक थी, लेकिन हमने गाड़ी नहीं ली थी अंदर तक, हम तो पैदल ही चल रहे थे। और देखो कितना पानी है, पानी में ही रही हूँ मैं तो। देखो ये बच्चा आ रहा है सामने से पानी में, ये सभी लोग मतलब वहाँ तक ना कोई चाहेगा तो भी भीग जाएगा। देखो कितना पानी, तो यहाँ भी पायल से ऊपर ऊपर तक था। और बहुत अच्छा, मुझे तो मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं पहली बार पानी में होते हुए माँ के दर्शन के लिए पहुँच रही हूँ। और दूर दूर तक कोई अभी तो माँ का नाम निशान नहीं था, लेकिन हाँ पानी खुला हुआ, बहुत ज़्यादा खुले में ये फैला हुआ वातावरण, और बहुत माँ ऐसा मन को लुभा रहा था। जो यहाँ तक जंगल है ना, ये यहाँ तक काई है, यहाँ तक पानी बता रहे भर के चल रहा था। लेकिन लोगों की आस्था को उससे देखते हुए इन्होंने पानी साइड से काट रखा, बहुत सारा पानी। ऐसे करते हुए मन ही मन में सोचते हुए और माँ का जगह लेते हुए यहाँ से हमने प्रसाद लिया, और ये माँ का मेन गेट आता है। बोल सच्चे दरबार की जय। ये माँ को प्रसाद लिया। यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, उन्होंने हम जैसे ही एक पैर रखा वहाँ मना कर दिया कि नहीं वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। पर लेकिन जहाँ तक कैमरा चला वहाँ तक मैंने चला, फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने सही भी है, माँ के पास आ रहे हैं तो क्यों ना माँ के दर्शन ही किए जाएं। आप सब ने दर्शन कर रखे हैं, इस तरह से हम करते हुए। और आप देखो किस तरह का ये बना भुवनेश्वरी, इनके भी दर्शन करें। यहाँ भी पानी में ही चलना था, और यहाँ भी दर्शन करते हुए और हम माँ के पास पहुँचते हैं। आपको दिखा देती हूँ मैं, ये माँ छिन्न माता है, कुछ पैड़ी बनी हुई है माँ की। तो जय माता दी करते हुए इन पैड़ियों के सहारे हमें माँ के पास जाना है। तो यहाँ माँ के पास गए, लेकिन यहाँ भी देखते हैं वीडियो बनेगी तो बनाएंगे जहाँ तक है। पर हाँ मुझे बहुत ही, मतलब एक अच्छा नेचुरल चीज़ में देखी जाए, यहाँ कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, बिल्कुल बिगाड़ी नहीं है, और अच्छा भी है, ऐसा होना भी चाहिए। हमारी नेचर के साथ में तुम छेड़खानी करोगे तो देखो कुछ ना कुछ तो होता ही है। इस तरह से हम जय माता दी करते हुए ऊपर की तरफ चढ़े, और यात्रीगण बहुत लोग और आ रहे थे। ऐसे देखो मैं यहाँ से नज़ारा दिखाती हूँ नीचे तक का, कितना अच्छा नज़ारा, कितना फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा नेचुरली लग रहा था मुझे तो सारी चीज़ें। और यहाँ माता रानी की मूर्ति रख रखी थी, उन्होंने कहीं फ़ोटो कराना है फ़ोटो करा सकते हो। ज़्यादा यहाँ तामझाम होटल नहीं बने हुए हैं, नेचुरली हैं, जैसे थाना बना, चौकी बना, ये माता रानी बैठी हुई हैं।
इस तरह से हमने दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद में यहाँ भी वीडियो इतनी अलाउ नहीं थी। फिर दर्शन करने के बाद में हम भी लौटते हैं और घर की तरफ चलते हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ बहुत ही अच्छा सा लग रहा था कि माता राजरानी सभी की मनोकामना पूरी करे। आप सब देख रहे हो, और कितना अच्छा नेचुरल व्यू है। और यहाँ से दर्शन करने के बाद में सीधे हम निकलते हैं घर के लिए। और यहाँ भी पानी के रास्ते होते हुए ही, और काफ़ी ज़्यादा बहुत चिलचिलाती धूप, जब हम आए थे मॉर्निंग में तो बारिश ही हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम दर्शन वर्शन कर लिए ना, ये मेरे हस्बैंड ने जूते ले लिए थे उन्होंने हाथ में, उन्हें भी नहीं पता था कि इतना पानी पाएगा। और चिलचिलाती धूप के साथ में बहुत तेज़ धूप निकल आई थी। मुझे तो एकदम सिरसा पहाड़ों की धूप, तो आप जानते ही हो कितनी तेज़ धूप लगती है। और फिर भी माँ का दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत ही ज़्यादा। और हम ये दर्शन करने के बाद में निकलते हैं घर की तरफ। तो आपको कैसा मेरा ब्लॉग लगा, और मैं चाहती हूँ आप पहली बार जुड़े हो तो मेरे चैनल को फॉलो, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह के लुभावने रास्ते देखते हुए, माता रानी को प्रणाम करते हुए, और ये सारी चीज़ें, यहाँ बैनर लगे हुए हैं, कोई वैसे गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन स्टाफ की वजह से हम थोड़े से आगे तक माँ के पास जा चुके थे। और ये मैं तुम्हें फिर दोबारा एक बार दिखा देती हूँ कि अभी मेला भरा पड़ा है, लेकिन हाँ बहुत हद तक दुकानें कम हो चुकी हैं, क्योंकि लास्ट ही था, नवरात्रे चल रहे थे। फिर 14 को माँ का थोड़ा सा और ज़्यादा वो रहता है। यहाँ कुछ झंडे ला रहे थे माँ के लिए, तो काफ़ी क्रेज था। और कुछ पैदल यात्रा कर रहे, कुछ दंडवत यात्रा कर रहे हैं। इस तरह का पूरा रास्ता ये सारे में देखो ये बिछा हुआ है। तो ये माँ का बहुत ही ज़्यादा लुभावना अच्छा सा व्यू था, जो मैंने आप सभी को सामने दिखाने की वो की दिखाया भी है जितना मैंने आपको दिखाया है। और ये बार यहाँ पर कुछ टाइम बाद ना पुल बन जाएगा, और ये देखो ये पानी इधर से भी कट के जा रहा है। इस तरह से करते हुए जो मैंने आपको दिखाया, दिखाने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे त्यौहार आ रहे हैं, उसके लिए जुड़ने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, और एक लाइक ज़रूर बनता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी आप सभी को।